नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। मॉर्निंग प्राइम गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस का रुख करते हैं। रायपुर में बीजेपी की लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक आज। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन करेंगे मंथन। समिति के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति और सीईसी की बैठक। मीटिंग के बाद जारी हो सकती है लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। घोषणा पत्र को देंगे अंतिम रूप। पूर्व सीएम भूपेश पर दर्ज FIR को लेकर बीजेपी ने 5 संभागों में की PC। कहा कार्रवाई से बौखलाए बघेल, उन्हें करना चाहिए सहयोग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने निकाली भड़ास। कहा 5 साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए, मेरी बातें बुरी लगे तो निष्कासित कर दें। जिला अध्यक्ष ने कहा PCC के निर्देश पर होगी कार्रवाई। सुकमा में नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। एक पर घोषित था 5 लाख का इनाम। 8 बड़ी घटनाओं में थे शामिल। भिलाई में गिरी ओवरब्रिज की फॉल सीलिंग। हादसे में बाल बाल बचे लोग। इसके पहले नेहरू नगर फ्लाईओवर की भी गिरी थी फॉल सीलिंग। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले उस सियासी खबर की बात करेंगे जिसकी कल से चर्चा हो रही है और जिस पर सियासत भी देखी जा रही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भाषण के मामले में कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा। राजनांदगांव जिला अध्यक्ष भगवत साहू का बयान सामने आया है। हालांकि उनका कहना है कि PCC को मामले की रिपोर्ट भेज दी गई है, निर्देश मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि राजनांदगांव में सभा के दौरान क्या हुआ था। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। राजनांदगांव में सोमवार को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। अब इस सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये उस सभा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस दौरान मंच में राजनांदगांव के कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने अपनी भड़ास जमकर निकाली। उन्होंने कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं का काम और सम्मान नहीं हुआ। बिना नाम लिए उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल एक ही नेता दिखा, आज वो गायब हो गया। मेरी बातें यदि बुरी लगे तो पार्टी से निष्कासित कर दें। 5 साल तक हम आपसे मिलने के लिए तरस गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। ये वायरल होता हुआ वीडियो आप भी सुनिए। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो तो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोगों निष्कासन के अधिकार है, आप उन निष्कासित कर देना। मौका कभी मिलिस नहीं। 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके। और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। तो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता की भड़ास मंच पर निकली, इसके बाद इस पर सियासत तो होनी ही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए भड़ास निकालने के इस पूरे मामले पर कहा कि वो अपने अहंकार में कहते रह गए कि मैं हूं तो भरोसा है। उनके कार्यकर्ता उनके मुंह पर ही कह रहे हैं कि 5 साल तक हमारी तो सुनी ही नहीं गई, हमें प्रताड़ित किया गया। जो अपनी दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं के नहीं हुए वो जनता के क्या होंगे, ये सवाल भी उन्होंने अपने इस ट्वीट के माध्यम से उठाया है। तो ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है इस वीडियो को लेकर उन्होंने तंज कसा कि जो अपने कार्यकर्ता के नहीं हुए वो प्रदेश के क्या होंगे। उनके कार्यकर्ता ही ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका कोई काम नहीं किया गया।
तो अब ये मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। कल जिस तरह से राजनांदगांव के सभा में मंच से पूर्व जिला अध्यक्ष ने, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी भड़ास निकाली थी, इस पर अब लगातार सियासत होती जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक शर्मा राजनांदगांव से, तो वहीं राजधानी रायपुर से भी हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। राजनांदगांव में जो कल सुबह हुई, उसके बाद जो वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर एक कार्यकर्ता भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं, इस मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ, सबसे पहले इसकी जानकारी आपसे ले लेते हैं। जी, जो कल सेकंड हाफ में जो जिस तरीके से घटना हुई, सोमनी क्षेत्र में जो सभा थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे, वहां पे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने जिस बेबाकी से, वो इसीलिए जाने जाते हैं जिस बेबाकी से उन्होंने अपने दुख की जो बातें कही, और वहां पे उसके बाद लगातार IBC 24 इस पर बना हुआ है। इससे जिला जो कांग्रेस अध्यक्ष है भागवत साहू, उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर जो PCC में जो है उसको सूचना दे दी गई है, पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दे दी गई है। वहां से जो निर्देश आएगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा भागवत साहू का कहना है। अभी भी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि इस संबंध में कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हुई, जैसे निर्देश होगा कार्रवाई होगी। जी, अगर ये कहा जा रहा है आलोक के निर्देश होगा तो कार्रवाई होगी, यानी क्या निष्कासन की कार्रवाई वाकई में इस पूरे मामले में हो सकती है क्या? क्योंकि वीडियो तो वायरल हो रहा है और अभी से प्रदेश की सियासत भी गर्माती जा रही है। जिस तरीके से राजनांदगांव लोकसभा में इस घटना के बाद भूचाल मचा हुआ है, खासकर कांग्रेसियों में जो भूचाल मचा हुआ है, लगातार इस पर बात कर रहे हैं और कांग्रेसी का पूरा जनता इस पर बात कर रही है। क्योंकि बता दूं कि जिस क्षेत्र में कल घटना हुई, सोमनी क्षेत्र में, वहीं के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी वहीं के हैं, भागवत साहू भी वहीं के हैं, और जो सुरेंद्र दाऊ है वो भी वहीं के हैं। उनकी काफी अच्छी खासी मास अपील है। आपने वीडियो में देखा होगा कि वो जब बोल रहे थे तो पब्लिक भी लगातार हूटिंग कर रही थी, इनको बोलने तो कह रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस क्षेत्र में, खासकर राजनांदगांव विधानसभा में, ग्रामीण क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसी को देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस देर सवेर इन पर कार्रवाई करेगी। जी, ठीक है आलोक। सौरभ भी हमारे साथ है। सौरभ, आप राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, करीब से जानते हैं। इस तरह के जो वीडियोस आते हैं, देखिए अब राजनांदगांव लोकसभा वही सीट है जहां से प्रत्याशी भी हैं पूर्व CM भूपेश बघेल। अब उसी सीट पर जिस तरह से इस सभा में ये वीडियो सामने आया है, निश्चित तौर पर इससे नुकसान तो होगा, लेकिन क्या कहती है आपके समझ की, क्या वाकई इस तरह के वीडियोस के सामने आने के बाद के निष्कासन की कार्रवाई होगी? क्योंकि वो मंच से कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर बुरी लगे तो निष्कासित कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। जिस तरीके से भूपेश बघेल का ये मामला आया है और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो गुस्सा जो है अब फूट रहा है। और अब देखिए कि जब विपक्ष में कांग्रेस रहती है तो कुछ इसी तरह के नजारे बड़े नेताओं के समक्ष जो है देखने को मिलते हैं, और कल यही देखने को मिला। और निश्चित रूप से अभी तक जो लोकसभा के जो 11 प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, उसके पीछे भी यही कारण है कि तमाम जो छोटे और बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके सामने सीधे तौर पर अपने नेताओं की जो है शिकायत करते हैं। उसके कारण जो है कहीं ना कहीं मामला कई बार अटक जाता है। लेकिन अभी ताजा मामला राजनांदगांव का है। सोचिए, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पदाधिकारी द्वारा जो सीधे तौर पर सुनाया जाता है कि आपने हमारे लिए 5 साल कुछ नहीं किया है, अगर 5 साल कुछ किए रहते तो ये स्थिति नहीं आती। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से गिरीश देवांगन को 2023 के विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव से उतार दिया गया था, 2018 के विधानसभा चुनाव में करुणा शुक्ला को उतार दिया गया था, और दोनों भारी हैं। तो इसीलिए जो है इन्होंने जो दाऊ है, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको जिला और जनपद उतारना है तो अभी से बता दीजिए कि क्या जिला और जनपद से भी जो है रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से कोई लाएंगे क्या। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर जो है किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो दूसरे चरण में जो है राजनांदगांव में चुनाव है। पहले चरण में तो 19 तारीख को जो पहला होगा, फिर 26 होगा, फिर 7 तारीख को। तो कुल मिलाकर देखिए कि जो स्थिति निर्मित हो रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो है जो बेहतर होना चाहिए था चुनाव के समय, वो बेहतर स्थिति नहीं दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जहां पर हॉट सीट है, जो राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री के लड़ने की वजह से, वो भी अब स्पष्टता से नहीं है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कोई कार्रवाई होती है। लेकिन जो जानकारी आ रही है यही कि वहां के जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई करने के लिए पत्र तो भेज दिया है, लेकिन निष्कासित या निलंबित जैसी कोई बात अभी नहीं है।
पीसीसी को इस पर निर्णय लेना है। पीसीसी के अधिकारियों से कल मेरी बात हुई थी रात को, तो स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और जो मेरी जानकारी के अनुसार यही है कि इन पर कोई भी निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई नहीं होगी। कारण कि याद रखिएगा कि जो पूर्व विधायक है विनय जायसवाल और तमाम जो बड़े नेता है जिसको विधानसभा चुनाव के बाद जो है निष्कासित किया गया था, उनका निलंबन जो है निष्कासन रद्द हो रहा है, आदेश रद्द हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी जो है इस तरीके के कोई भी कदम जो है कांग्रेस पार्टी नहीं उठाएगी। लेकिन सौरभ, यहाँ पर यह बात भी समझना होगा कि देखिए, एक तरफ सोशल मीडिया में जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ ही ये बात भी वायरल हो रही थी कि उसके बाद ही पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि भाजपा वैसे ही लोकसभा चुनाव के पहले सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है और लगातार एक एक प्रत्याशियों को लेके बकायदा पोस्ट किया जा रहा है। ऐसे में जब बीजेपी जो है, जो दूसरी पार्टी है, वो लगातार हमलावर है, और ऐसे में अगर अपनी ही पार्टी के नेता इस तरह के बयान देंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल होगा, तो यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के लिए नुकसानदेह भी है। एक तो वैसे ही उनकी छवि महादेव सट्टा ऐप में उनका नाम जुड़ने के बाद ही लगातार जो है वो छवि धूमिल हो रही है, और ऐसे में ऐसा कंटेंट आएगा तो क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए और परेशानी नहीं खड़ी करेगा? बिल्कुल ठीक कहा रचना आपने। जिस तरीके से आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधे तौर पर जो बीजेपी के नेता है वो तो हमला बोल ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट करके सीधे तौर पर हमला बोला है। याद होगा आपको, जब 2023 में चुनाव था तो कांग्रेस की सरकार थी, तब जो है भूपेश है तो भरोसा है, ये लाइन जो है टैगलाइन दिया गया था। उसके बाद जो है कांग्रेस के भीतर ही जो है इस लाइन को हटाया गया और कहा गया कि कांग्रेस है तो भरोसा है। लेकिन अब उसी भरोसे वाली लाइन को आप देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि वो अपने को कहते थे कि जो है मैं हूं तो भरोसा है। तो अब देखिए कि किस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, ये तो केवल अभी कहा जा सकता है कि ट्रेलर है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस के अंदर कैसे जो है खलबली मचेगी, कैसे जो है अपने नेताओं को ये घेरेंगे। क्योंकि इससे पहले भी बता दूं कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, तब जो 2018 में जो हार की बड़ी वजह थी वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने के कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी बनी थी। और यही अभी 2023 में जो है देखने को मिल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा इसका कितना फर्क जो है यहाँ पड़ेगा। निश्चित तौर पर सौरभ, असर तो पड़ेगा। हालांकि विधानसभा में जिस तरह से पार्टी को हार का एक बड़ा झटका सहना पड़ा, लगता नहीं कि लोकसभा की राहें भी इतनी आसान है, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स इस मामले में आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होनी है दिल्ली में। आज 10 बजे से कांग्रेस की यह बैठक शुरू हो जाएगी। चुनाव के लिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप इस बैठक के माध्यम से दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी, इस पर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। सीसी की इस बैठक में माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नाम पर भी अंतिम मोहर लगेगी। आज 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बाकी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, उनके नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। बाकी की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि पहली सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी। बची हुई 5 सीटें, जिनमें बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर सीटें शामिल हैं, इनके लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 18 सीटों पर भी ऐलान हो सकता है। तो सभी प्रदेशों में बची हुई सीटों पर मंथन किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो 5 सीटें हैं, जो 5 प्रत्याशियों के नाम अभी बाकी हैं, माना जा रहा है कि आज सीईसी की बैठक के बाद दूसरी सूची सामने आ सकती है और 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जो मैनिफेस्टो होगा कांग्रेस का, इस पर भी आज बैठक में अहम चिंतन मनन किया जाना है। कांग्रेस का मंथन आज 10 बजे से शुरू हो जाएगा और देर शाम तक के आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, जिसमें बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर सीटों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान माना जा रहा है कि संभव है। और अब बात करेंगे महादेव सट्टा ऐप की। महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही शुरू हुई बयानबाजियों का ये दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह तो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें भूपेश बघेल बेवजह भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। किरण सिंहदेव का यह भी कहना है कि कांग्रेस ना तो कानून को मानती है और ना ही संविधान को। अगर वो पाक साफ हैं तो कानून का सामना करें। मामले के दूसरे आरोपियों ने ही भूपेश बघेल का नाम दिया और इसीलिए यह पूरा एक्शन किया जा रहा है।
कभी संविधान को कभी कांग्रेसियों ने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। संविधान के ऊपर आरोप लगाते हैं ये। वो अगर दोषी है, निर्दोषी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निर्दोष है तो वो तो संचालकों ने इनका नाम लिया था। और ये जांच की प्रक्रिया इस सरकार में नहीं चल रही है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब से जांच की प्रक्रिया प्रारंभ है, और अपने जांच में सहयोग करें। और अब आपको मौसम का हाल बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बात करें अगर दुर्ग की, तो तेज आंधी के साथ यहां पर भी बारिश और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। बेमेतरा की धमदा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर ओले गिरे हैं, जिससे सब्जी और फसलों को नुकसान हुआ है। 20 मार्च तक प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए हैं। कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना भी जताई मौसम विभाग ने। वहीं 22 मार्च से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जिस तरह से कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई है, उससे किसानों को भी परेशानी हुई है। बेमेतरा और राजधानी रायपुर से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेमेतरा से मोहन पटेल हैं, वहीं राजधानी रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ हैं। पहले सुप्रिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बेमौसम बारिश की वजह से लोग काफी परेशान है। कल देर रात से ही आंधी तूफान और बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट है, ये आप बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर मौसम की बात करें तो कल शाम से ही जो मौसम है वो बिगड़ा हुआ है, और मौसम विभाग ने ये बात कही है कि आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। कुछ स्थानों में तेज अंधड़ चलने के साथ बारिश होगी और कुछ स्थानों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अलर्ट भी जारी किया हुआ है इसे लेकर के। और अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज भी यही हालात रहने वाले हैं। मौसम विभाग की ओर से ये बात कही गई है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों यानी कि मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश संभावित है। जैसे कि राजधानी की बात करें तो आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। तेज आंधी के साथ जो है बारिश कई जगहों पर दर्ज की गई है, और इसकी वजह से, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। यानी कि किसान हैं, उनकी फसलें खराब हो रही है। आम जनता की बात करें तो उनके रोज़मर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। तो बेमौसम बारिश की वजह से हर किसी को जो तकलीफ है उसका सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने कहा है कि जब ज़्यादा बारिश हो तो आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले। और अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज भी मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार है। साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बिल्कुल सुप्रिया, बारिश की वजह से और खासतौर पर बेमौसम बारिश की वजह से जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावित और चिंता वाली स्थिति है वो किसानों के लिए है। बेमेतरा से मोहन पटेल हमारे साथ हैं। मोहन, बेमेतरा में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए अब मौसम विभाग ने भी बता दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से बारिश भी होगी और उसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बेमेतरा जिले में लगातार 3 दिनों से शाम में मौसम परिवर्तन होता है और लगातार बूंदाबांदी के साथ बारिश हो रही है और बिजली कड़क गिरी है, ओलावृष्टि भी हुई है। डगरा क्षेत्र बेमेतरा विधानसभा के क्षेत्र है जो वहां पर ओलावृष्टि हुई है। किसान की चिंता बढ़ गई है और देखने वाली बात है कि अभी धान उठाव भी बाकी है, तो धान उपार्जन केंद्र में भी धान रखे हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन भी ठप है, बाजार में भी लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। तो मौसम विभाग के भी माने तो लगातार चेतावनी दी जा रही है। वज्रपात और ओलावृष्टि गिरने की संभावना जताई जा रही है। लगातार 36 घंटे तक ये मौसम ऐसी बने रहेगी। चलिए सुप्रिया, मोहन, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर बस्तर से आपको बता दें, जहां पर नक्सल मोर्चे पर सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली दंपत्ति ने यहां पर सरेंडर किया है। पति सोड़ी सुक्का पर 5 लाख रुपए का इनाम था, तो वहीं पत्नी सुक्की पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी और डीएसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया और सरेंडर के वक्त की ये तस्वीर आप देखिए। 8 बड़ी घटनाओं में ये दोनों ही नक्सली दंपत्ति शामिल थे। पति पर 5 लाख का इनाम, तो वहीं पत्नी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नक्सलियों ने अब यहां पर आत्मसमर्पण किया है। नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता यहां पर सुकमा पुलिस को मिली है। नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा से जुड़ने की ओर एक कदम यहां पर बढ़ाया है। खबर राजनांदगांव से, जहां पर चेकिंग के दौरान कार से 28 लाख रुपए
कैश बरामद किए गए। वाहन चेकिंग के दौरान 28 लाख रुपए मिले हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी में रखकर रुपयों को लेकर जा रहा था। कार ड्राइवर से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। कोई जवाब नहीं दे पाया है। हालांकि ड्राइवर अब तक पुलिस ने इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना दे दी गई है। राजनांदगांव के पुराना गंज चौक के पास की यह कार्रवाई है। जब चेकिंग की जा रही थी और चेक पोस्ट पर जब गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर हड़बड़ा गया, जिसके बाद जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो 28 लाख रुपए कैश मिला है। फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है उसको गिरफ्तार करके। हालांकि अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया। इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना पुलिस ने दे दी है। और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सुबह और शाम को कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास में सीएम से मुलाकात कर सकेंगे। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। सीएम स्वेच्छा अनुदान को आचार संहिता से मुक्त करने की मांग। गोपाल भार्गव ने कहा कि बीमारियां आचार संहिता देखकर नहीं आती। सतना में कांग्रेस को एक और झटका। पार्टी प्रवक्ता अतुल सिंह भाजपा में हो गए शामिल। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा ने फाग महोत्सव मनाया। उत्सव में भाजपा के कई बड़े नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। सागर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। हत्या के आरोपियों के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। खरगोन में नकल करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल। बच्चे गाइड लेकर पेपर हल करते नजर आए। सुरपाल के एकीकृत प्राथमिक विद्यालय का वीडियो। शहडोल में एक निर्माणाधीन पीएम आवास को दबंग नेता ने ढहाया। इसकी शिकायत जैतपुर थाने में की गई है। कांग्रेस नेता नागेंद्र नाथ सिंह सहित उनके साथियों पर आरोप। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में शोरूम से वाहन चोरी का मामला सामने आया। चोर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा बाईपास रोड पर लोहे के सरिये से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। करीब 1 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। यातायात पुलिस ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद जाम खुलवाया। बैतूल में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता खत्म होने के बाद नर्सिंग छात्रों का हंगामा। नर्सिंग कॉलेज पर किया गया पथराव। पत्थर लगने से कॉलेज के कर्मचारी को आई चोट। इंदौर में मूल्यांकनकर्ता 2.5 लाख कॉपियां जांच रहे हैं। इस दौरान कॉपियों में कई अजीबोगरीब उत्तर देखने को मिल रहे हैं। कॉपियों के बीच पर्चियां भी निकली हैं। किसी छात्र ने भगवान की कसम देकर पास करने की गुहार लगाई। वायरल हुआ है फोटो। दमोह के सरकारी अस्पताल में नवजात भ्रूण का शव मिला। सफाई कर्मियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात की शव को कब्जे में लिया। धार में अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 8 पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 22 जिंदा कारतूस जब्त। हथियार की कीमत 4 लाख से भी ज्यादा। खरगोन के बड़वा इलाके में तेंदुए की दहशत। तेंदुए गांव और बछड़े का किया शिकार। तेंदुए की मौजूदगी की खबर में दहशत में इलाके के ग्रामीण। रतलाम पुलिस ने ड्रग्स गैंग के 4 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स बरामद। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 1 लाख रुपए। एसडीआरएफ ने कोर्ट में अग्निशामक यंत्र के इस्तेमाल का दिया प्रशिक्षण। नाजीर और स्टाफ को अग्निशामक यंत्र के इस्तेमाल के तरीके की दी गई जानकारी। फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल के तरीके की भी जानकारी। नर्मदापुरम की डोलरिया तहसील में फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं होने से परेशान किसान। गर्मी की वजह से गेहूं की फसल में आग का खतरा। खरगोन के मेदगांव इलाके में यात्री प्रतीक्षालय के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक की कैलाश निवासी जैतपुर के तौर पर हुई पहचान। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्वालियर में योगा थेरेपिस्ट प्रबल कुशवाहा का शव लाया गया। चीन से 3 महीने के बाद प्रबल कुशवाहा का शव यहां लाया गया। चीन में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अनूपपुर में अज्ञात महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया। एसबीआई के कियोस्क बैंक के पास मिला शव। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। जबलपुर, शहडोल, सागर और भोपाल संभाग में बारिश का अलर्ट। अनूपपुर, डिंडौरी, पांडुना सहित कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना।